बच्चों को आश्वस्त करें, आप लोग चिंता ना करें और उनकी भविष्य की चिंता हमारी प्राथमिकता है। क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी और हमारा यह प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी कुछ मंशा हमने झारखंड के जड़ में दीमक भरने का काम किया। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई थी। कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली, स्कूल के शिक्षक की बहाली में बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आ गए। ना उनको यहाँ का भाषा का ज्ञान, ना यहाँ के संस्कृति का ज्ञान, ना यहाँ के रहन सहन का ज्ञान। वो लोग नौकरी लेकर क्या कर रहे होंगे राज्य के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम कोई कलेक्टरेट, कोई आईएएस आईपीएस की नौकरी के लिए हमारी इतनी चिंताएं नहीं थी। हमारी चिंताएं थी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको कैसे हम नियोजित कर पाए। और मौजूदा हालात अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो लोग सबसे अधिक जो नौकरी के आस में गांव से निकलते हैं, तो वो 2-3 जगह है देश के अंदर जहां वो सबसे बड़े अधिक पैमाने पर जाते हैं। जैसे रेल की नियुक्ति हो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जाते हैं। आर्मी की बहाली हो, बैंकों की बहाली हो, इन सब क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बड़े पैमाने पर जाते हैं और अपने मेरिट के बदौलत वहां पर जगह भी पाते थे। दुर्भाग्य से अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इन सभी नियुक्तियों का जो हश्र किया है, वो पूरा देश देखा कि कितनी ट्रेनें जली, कितने लोग, नौजवानों का उबाल सड़कों पर देखने को मिला। और अंततः ये सारे जो बोझ है इन बेरोजगार नौजवानों का, वो राज्य सरकारों के कंधे पर आके खड़ा हो गया। तो सभी राज्य अपने अपनी जिम्मेवारियों के साथ काम कर रहे हैं, सभी राज्य अपने अपने नियोजन नीति बना रहे हैं। वहां पर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। कई नियोजन नीति रद्द हो गए और नियोजन नीति रद्द होने के पीछे जो लोग एप्लीकेंट, जो कंप्लेनेंट जो है, उनके बारे में भी आपको पता चला कि किस तरीके से हमारे नियोजन नीति से दूसरे राज्य के लोगों को तकलीफ हो रही है। खैर कोई बात नहीं। अभी कई नौजवान अपने इस निर्णय को लेकर, अपनी चिंता को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आज दिन में खबर आई। और कल भी हम, जैसे ये खबर आई कि नियोजन नीति रद्द कर दी गई, मैं उसी दिन से इस विषय पर काफी गंभीरता के साथ चिंतन कर रहा हूं। पूरे मंत्रिमंडल, पूरे सरकार के अंदर माननीय सत्ता पक्ष के लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या वैकल्पिक क्या स्थिति हो, क्या हो। बहुत सारी बातें आ रही हैं और आज भी जो बच्चे सड़कों पर थे, उनसे मिलने के लिए सत्ता पक्ष के शिष्टमंडल जाकर वहां जाके मिले उन लोगों से। इसमें लंबोदर जी भी थे, विनोद सिंह जी भी थे, दीपिका सिंह जी थी, इधर सुदीप कुमार जी थे। इनको हमने कहा कि आप जाके बच्चों को आश्वस्त करें, आप लोग चिंता ना करें और उनकी भविष्य की चिंता हमारी प्राथमिकता है। और मैं सदन को आश्वस्त भी करना चाहूंगा
कि हर हाल में हमारा जो प्रयास होगा, ये प्रयास विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और हमारा ये प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी कुछ मंशा हमने सोचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ निर्णयों पर हम सभी लोग पहुंचेंगे और जो भी सवाल सदन में आए हैं, चाहे जिन्होंने फॉर्म भरा हो, नहीं भरा हो, उनकी उम्र सीमा बढ़ गई हो या घट गई हो, उन सभी चीजों का समावेश करते हुए सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। और उन नौजवानों को बेहतर अवसर हम प्रदान करेंगे। आपने तो देखा अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने फॉर्म भरने की तो फीस 50 रुपए 100 रुपए कर दिया। पहले तो हजारों रुपये में होता था। जहां 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 4-4 लाख बच्चे फॉर्म भरने लगे। हमारी ऐसी बात नहीं कि हमारी नजर इन पर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि कुछ ऐसे विषय यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक जंग की तरह एकदम जकड़ा हुआ है, जिसे समय अवधि पर ही उन सब चीजों का समाप्ति होगा। लेकिन इस विषय को भी एक राजनीति, जैसे अलग राज्य का एक जंग था, उसी तरीके से इसमें भी हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि आज हमारे जहां बौद्धिक रूप से लोग कमजोर हैं, उन वर्गों के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, हस्र हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मानसिक रूप से हो या अलग अलग तरीके से हो, इन सब से भी उभार हो। लेकिन ये सभी चीजों के पीछे सबसे पहले लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, ये जरूरी है। शिक्षित हो, ये जरूरी है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाए, ये जरूरी है, जिसको लेकर सरकार राज्य में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि आप चिंता न करें। वर्तमान सरकार बिल्कुल कमिटेड इस राज्य के प्रति है और अपनी कमिटमेंट को हर संभव और हर वक्त तरीके से पूरा करने का प्रयास भी करती है और प्रयास भी किया है और अपने कमिटेड को जो उनको पूरा भी किया है। टॉपर्स क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in